द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, पीबी शैली। तो आइए समझते हैं कि इस पोम में क्या है। तो पीबी शैली की कविता द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ एक बहुत ही गहरी और विचारों से भरी कविता है। इसे आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए एक सुबह आप गहरी नींद में जागते हैं। एक सुबह आप गहरी नींद में जागते हैं, आपकी आंखें खुली है, आपकी आंखें खुलती है और आपको एक अजीब सा सपना याद आता है। सपने में आपने एक शानदार रथ देखा जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस रथ पर एक रहस्यमयी औरत बैठी थी जो बहुत खूबसूरत लेकिन थोड़ी उदास लग रही थी। उस रथ के पीछे अनगिनत लोग एक भीड़ की तरह भागे जा रहे थे। वे सभी उस औरत के रथ के पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें खींच रहा हो। कुछ लोग बहुत खुश दिख रहे थे, कुछ थोड़े परेशान और कुछ तो बिल्कुल मशीन की तरह बस भागे जा रहे थे, बिना यह सोचे कि वे कहाँ जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। सपने में आपको ऐसा लग रहा था कि यह जो रथ है यह जिंदगी का रथ है और उस पर बैठी औरत शायद जीवन की शक्ति या दुनिया की आकर्षण है। और जो लोग पीछे भाग रहे हैं वे हम सब हैं, दुनिया के लोग जो अपनी अपनी ज़िंदगी में भागे जा रहे हैं। कुछ लोग धन दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, कुछ प्यार और रिश्तों की तलाश में हैं, कुछ बस रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हैं। इस भाग दौड़ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रुककर यह सोचते हैं कि वे सच में क्या चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। सपने में आपको यह भी महसूस हुआ कि जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे भागने वाले लोग थकते जा रहे हैं और कुछ तो गिर भी पड़े हैं, लेकिन फिर भी यह भाग दौड़ रुकती नहीं है। जब आपकी नींद खुली तो आपको यह सपना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह एक भाग दौड़ है? क्या हम भी किसी ऐसे रथ के पीछे भाग रहे हैं जिसके बारे में हम ठीक से जानते भी नहीं? क्या हम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर रहे हैं या बस दुनिया की भीड़ में शामिल होकर भागे जा रहे हैं? शैली की यह कविता भी कुछ इसी तरह के गहरे सवालों के बारे में है। यह दिखाती है कि कैसे ज़िंदगी हमें अपनी ओर खींचती है और कैसे हम अक्सर बिना सोचे समझे दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं। हम यह सोचने पर यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन का असली विजय या जो ट्रायम्फ किस में है, इस भाग दौड़ में शामिल होने में या रुककर अपने जीवन में सही मायने को समझने में। तो कविता थोड़ी अधूरी रह गई थी जब शैली की मृत्यु हो गई, इसलिए इसके सभी सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, लेकिन हम इसे ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचने का मौका देते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ लाइफ बाय पीबी शैली को लाइन बाय लाइन समझते हैं हिंदी में एक स्टोरी फॉर्मेट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, कवि कह रहे हैं कि जैसे कोई आत्मा अपना काम जल्दी जल्दी करने के लिए भागती है, वैसी ही सुबह हुई। और जब सुबह हुई तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारी चमक और अच्छाई एक साथ निकली हो, जैसे कोई सुंदर मुखौटा हट गया हो। अंधेरा धरती से ऐसे गायब हो गया जैसे कोई चीज़ अचानक गिर जाए। पहाड़ों की बर्फ से धुआं नहीं उठ रहा था, मतलब सब शांत था। और पूरब दिशा में सूरज ऐसे उगा जैसे कोई लाल रंग की आग जल उठी हो। फिर रोशनी हुई और ऐसा लगा जैसे समुद्र का गाना शुरू हो गया हो। उस रोशनी में जो चिड़िया रात भर सोई थी वो जाग गई और चहचहाने लगी। बागों और जंगलों में सारे फूल धीरे धीरे खुलने लगे। सुबह की हल्की धूप ऐसी लग रही थी जैसे वो धीरे धीरे पलकें खोल रही हो और दिन को किस कर रही हो। हवा में धूप की खुशबू ऐसे फैल रही थी जैसे कोई अगरबत्ती जल रही हो और उसकी खुशबू हर तरफ जा रही हो। सूरज धीरे धीरे जल रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी प्यारी खुशबू मुस्कुराती हुई हवा में फैल रही थी। और इस तरह एक के बाद एक दिन आता गया।
यह धरती, समुद्र और जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे ये सब मिलकर एक सांचे में ढले हुए हैं, जैसे कोई चीज़ बनाई गई हो। और सूरज, जो सबका पिता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जो लोग बूढ़े हो गए हैं और बहुत काम कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी का जो भी हिस्सा बचा है, सूरज उसे अपना बना लेता है और उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि जिसके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता, वो रात भर तारों को देखता रहा। रात का अंधेरा अब सो गया था, जैसे कोई शंकु की तरह लेटा हो। कवि के कमज़ोर हाथ और पैर फैले हुए थे और वो एक पुरानी सफ़ेद तने वाली पहाड़ी के नीचे लेटा था। एक हरे रंग का पहाड़ उसके सामने था और रात उसके पीछे थी, जबकि दिन उसके आगे बढ़ रहा था। तो यह कविता सुबह के सुंदर नज़ारे और जीवन के बारे में बता रही है। तो आगे कवि कह रहे हैं कि उनके पैरों के पास ज़मीन थी और उनके सिर के ऊपर आसमान। तभी उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई सपना देख रहा हो। लेकिन यह पूरी तरह से नींद नहीं थी, क्योंकि जो धुंधली सी चीज़ उनके मन में छाई थी, वह इतनी हल्की थी कि उसके पीछे का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह ऐसा था जैसे शाम की पहाड़ियों पर हल्की रोशनी फैल जाए और वे चमकने लगे, और कवि यह सब समझ रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि उस सुबह की ताजगी कैसी थी। ठंडी ठंडी ओस उनके माथे और बालों पर गिरी थी और वे उस घास वाली ढलान पर आराम से बैठे हुए थे, जैसे उनकी प्यास बुझ गई हो। उसी पेड़ की डाली के नीचे बैठकर उन्होंने पक्षियों की चहचहाहट सुनी, फव्वारों का पानी गिरने की आवाज़ सुनी और दूर समुद्र की लहरों की आवाज़ भी सुनी, जो हवा के मीठे संगीत की तरह घुल रही थी, जैसे हवा भी प्यार में डूबी हो। और तभी कवि के दिमाग में एक सपना, एक दृश्य घूमने लगा। कवि एक शांत सुबह के बारे में बता रहे हैं, जब वह प्रकृति की सुंदर आवाज़ें सुन रहे थे और उन्हें एक खास अनुभव हो रहा था। तो आगे कवि कहते हैं कि उस अद्भुत शांति और सोच में डूबे हुए वे ऐसे लेटे थे जैसे कोई जागते हुए सपना देख रहा हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आम रास्ते के किनारे पर बैठे हो। उस रास्ते पर बहुत धूल थी, जैसे गर्मियों में होती है, और बहुत सारे लोग इधर उधर जल्दी जल्दी जा रहे थे। शाम की हल्की रोशनी में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे थे। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी को भी नहीं पता कि वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, या वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि वह भी उस भीड़ का ही एक हिस्सा थे, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था। उस भीड़ में ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी के मौसम में बहुत सारे पत्ते उड़ रहे हों। वैसे ही लाखों लोग पैदा हो रहे थे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, बच्चे, सब एक साथ एक बड़ी धारा में बहते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग किसी ऐसी चीज़ से डरकर भाग रहे थे जिसे दूसरे डरते थे, और कुछ लोग किसी और के डर की वजह से ढूंढ रहे थे, और कुछ लोग ऐसे चल रहे थे जैसे वे अपनी कब्र की तरफ जा रहे हों। वे उन कीड़ों को ध्यान से देख रहे थे जो नीचे मिट्टी में रेंग रहे थे, और कुछ लोग उदासी में डूबे हुए मतलब कुछ लोग उदासी में डूबे हुए दुखी हो रहे थे। उनकी अपनी परछाई उनके साथ चल रही थी और उसे मौत कहा जाता था, और कुछ लोग उससे ऐसा भाग रहे थे जैसे वह कोई भूत हो। कुछ लोग डर के मारे कमज़ोर होकर बेहोश हो रहे थे, जैसे उनकी सांस ही चली गई हो। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हिल रहे थे जैसे वे एक दूसरे को पार कर रहे हों या एक दूसरे के बच रहे हों। उनकी परछाइयाँ बादलों की परछाइयों की तरफ इधर उधर भाग रही थी, या जैसे दिन के उजाले में पक्षी खो गए हों। उस रास्ते पर जहाँ कभी फूल नहीं उगे थे, वहाँ कुछ लोग प्यास से कमज़ोर और थके हुए चल रहे थे। उन्होंने उन फव्वारों की मीठी आवाज़ भी नहीं सुनी, जिनकी बूंदें
फिर आगे का समझेंगे इसके बाद में। तो इस भाग में कवि एक ऐसी भीड़ के बारे में बता रहे हैं जो बिना किसी लक्ष्य के भाग रही है, और उसमें सभी तरह के लोग शामिल हैं, बूढ़े जवान, डरे हुए, दुखी। यह दुनिया की भाग दौड़ को दिखा रहा है जहाँ लोग अक्सर बिना सोचे समझे चलते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि उन फव्वारों की मीठी बूंदें हमेशा उनकी काई वाली जंघों से फूटती रहती थी, लेकिन थके हुए लोगों ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने जंगल से आने वाली ठंडी हवा को भी महसूस नहीं किया, जो घास के रास्ते और पेड़ों वाली खुली जगहों से होकर बहती थी। ऊंचे ऊंचे एल्म के पेड़ों की ठंडी छांव थी और ठंडी गुफाएं थीं और बैंगनी फूलों के किनारे थे जहाँ मीठे सपने पलते थे। लेकिन वे लोग अपनी पुरानी गंभीर मूर्खता में ही लगे रहे, मतलब वे दुनिया की भाग दौड़ में ही व्यस्त रहे। और जब कवि ने उस रास्ते पर ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि जैसे जून के महीने के जंगल और भी घने हो जाते हैं, वैसे ही वह भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी, खासकर जब दक्षिण की हवा दिन के बुझते हुए उजाले को हिला देती है, मतलब शाम के समय। और फिर एक ठंडी चमक दिखाई दी जो दोपहर की धूप से भी ज़्यादा तेज थी, लेकिन वह बर्फ़ की तरह ठंडी थी और इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि आंखें चौंधिया जाए। सूरज तारों की तरह लग रहा था, जैसे छोटा चांद जब रात की उजाली हुई सीमा पर लाल रंग की हवा में वह सफ़ेद चांद का किनारा कांपता हुआ दिखाई दिया। और जब सोती हुई आंधी अपनी ताकत इकट्ठा कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वह चांद उस आंधी के आने का संदेश दे रहा है। वह चांद अपनी मरी हुई माँ की धुंधली सी परछाई को ला रहा था, जिसकी हल्की सी आकृति अंधेरे आकाश में अपने अपने बच्चे की कुर्सी से दिखाई दे रही थी। तो इस भाग में कवि बता रहे हैं कि कैसे लोग दुनिया की भागदौड़ में इतने खोए हुए हैं कि वे प्रकृति की सुंदर चीज़ों को भी महसूस नहीं कर पाते। फिर वे एक तेज़ ठंडी चमक और चांद के बारे में बताते हैं जो आने वाली आंधी का संकेत दे रहा है, और ऐसा लगता है कि वह अपनी माँ की याद दिला रहा हो। तो आगे कवि कहते हैं कि तभी एक रथ शांत तूफान पर आता हुआ दिखाई दिया। वह अपनी चमक और एक ऐसी आकार के साथ आ रहा था जो देखने में अजीब था, जैसे किसी ने उसे बिगाड़ दिया हो। एक धुंधली ओढ़नी और दोहरे लबादे के नीचे वह रथ किसी कब्र की परछाई में दुबका हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी बादल के टुकड़े जैसा हो। वह झुका हुआ था और उस पर हल्की सी धुंधली रोशनी पड़ रही थी। रथ के एक हिस्से पर एक ऐसा साया दिखाई दिया जिसके दो चेहरे थे, जैसे पुराने समय के देवता जानूस के होते थे। उस रथ को एक अद्भुत पंखों वाला साया चला रहा था। जिन आकृतियों ने उसे खींचा वे तेज बिजली की तरह थी और फिर गायब हो गई। कवि कहते हैं कि उन्हें सिर्फ हवा की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके हमेशा हिलते हुए पंखों की आवाज़ संगीत जैसी थी। उस रथ के चारों चेहरों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी जिससे कोई फ़ायदा नहीं था। आगे की तरफ तेज़ी और पीछे की तरफ अंधेरा था। सूरज की किरणों को बुझाने वाली रोशनी भी वहाँ नहीं थी, और उन बंधी हुई आँखों से उस गोले शायद दुनिया के पार नहीं देखा जा सकता था। जो कुछ भी है, जो हो चुका था या जो होगा, उस सब का बुरा असर उस रथ को चलाने वाले पर था, लेकिन वह शानदार गति से आगे बढ़ रहा था। भीड़ हट गई और कवि डर के मारे उठ खड़े हुए, या ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरी नींद से जागे हों, और उन्होंने बिजली की गड़गड़ाहट के बाद बादलों को देखा। तो कवि एक अजीब और रहस्यमय रथ के बारे में बता रहे हैं जो तूफान पर आता है। उस रथ को एक दो चेहरे वाला साया चला रहा था।
और उसे खींचने वाली आकृतियाँ बिजली की तरह तेजी से गायब हो जाती हैं। रथ पर अंधेरा है और उसकी आंखें बंधी हुई है, लेकिन वह फिर भी तेजी से आगे बढ़ता रहता है। कभी डर जाता है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। आगे कवि कहते हैं कि लाखों लोग जोरदार गाने गा रहे थे और पागलों की तरह नाच रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो, जैसे वे किसी महान विजेता के आने का स्वागत कर रहे हों। जैसे पुराने समय में रोम शहर अपनी पूरी आबादी को बाहर निकाल देता था, वैसे ही लोग घरों से, जेलों से और थिएटरों से निकल रहे थे, उन लोगों को छोड़कर जो आज़ाद थे। उन लोगों पर एक ऐसा बोझ डाल दिया गया था जिसके नीचे वे जल्दी ही झुक गए, और उन्हें किसी दिखावटी जीत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर जगह वह रथ एक बड़ी भीड़ को बंदी बनाकर ले जा रहा था। उस रथ को वे लोग चला रहे थे जो ताकत या दुख में बूढ़े हो गए थे, या जिनकी उम्र में उन्हें दबा दिया था। चाहे उन्हें अच्छे काम किए हो या दुख झेले हो, उनका समय रेत की तरह खत्म हो गया था। चाहे वे अमीर रहे हों या गरीब, उनका जीवन बीत गया था। जैसे पेड़ के फल और फूल दोनों झड़ जाते हैं, सिर्फ तना ही बचा रह जाता है। वे सभी जिनकी इज्जत या बदनामी होनी है, उन्हें तब तक बढ़ना होगा जब तक कि उनकी धरती की बड़ी सर्दी उनके रूप और नाम को हमेशा के लिए नीचे ना गिरा दे। मतलब उनकी मृत्यु ना हो जाए या उन्हें भुला ना दिया जाए। लेकिन कुछ पवित्र लोग थे जिन्होंने उस विजेता को अपने वश में नहीं किया, और जैसा कि उन्होंने दुनिया को अपनी जिंदा आग से छुआ। तो इस भाग में कविता एक बड़ी भीड़ के बारे में बता रहे हैं जो किसी विजेता का जश्न मना रही है, लेकिन वे सब एक बोझ के नीचे दबे हुए थे। रथ उन लोगों को ले जा रहा है जो जिंदगी के दुख और सुख झेल चुके हैं और अब कमज़ोर हो गए हैं। कवि कहते हैं कि समय सबको मिटा देता है, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा उस विजेता के आगे नहीं झुकती, और वे दुनिया को अपनी रोशनी से भर देते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि वे लोग ऐसे भागे जैसे चीलें अपनी दोपहर की गर्मी से बचने के लिए अपने घोंसले की तरफ उड़ती है, या जैसे वे राजा या कीमती पत्थर जो धरती के सिंहासन पर बैठे थे, आखिरी वाले तक सब चले गए थे। वहाँ एथेंस और जेरूसलम के लोग नहीं थे, और न ही उन शक्तिशाली बंदियों के बीच उन्हें देखा गया जो उनका पीछा कर रहे थे, और न ही उस गंदी भीड़ में जो उनके पीछे चल रही थी। या वे भाग गए, तेज, उग्र और गंदे जंगली नाच करने वाले लोग उस रथ के आगे आगे पागलों की तरह भाग रहे थे, और जो उनका नेतृत्व कर रहे थे वे हरी घास पर परछाइयों की तरह तेज थे। उन्होंने उस रथ को पीछे छोड़ दिया जो बिना रुके चल रहा था, और वे तूफानी ताल में एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे जंगली संगीत बढ़ रहा हो। वे जो दर्दनाक खुशी से तड़प रहे थे, उस प्रचंड आत्मा के तेज घुमावों में कांप रहे थे जिसकी अपवित्र मस्ती थी। उन्हें शरारत में शांति मिली जो दुनिया की शुरुआत से चली आ रही थी। वे अपने सिर पीछे फेंकते थे और उनके बाल हवा में लहराते थे, और वे उस सूरज को धुंधला करने वालों के चारों ओर नाचते थे। युवतियाँ और युवा हवा में अपने जंगली हाथ लहरा रहे थे जैसे उनके पैर चमक रहे हों। वे कभी पीछे हटते थे और कभी आगे बढ़ते थे, एक दूसरे के आसपास ही हवा में। वे अद्भुत रूप से जलते थे, और जैसे वे चमकते थे वे रोशनी से आकर्षित और दूर किए जाने वाले पतंगों की तरह थे जो अक्सर नई तेज तबाही की ओर आते और जाते थे। तो इन पंक्तियों में कवि एक ऐसे समूह के बारे में बता रहे हैं जो तेजी से और जंगली तरीके से भाग रहा है, जैसे वे किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हों। वे दर्द और खुशी दोनों महसूस कर रहे हैं और एक अजीब तरह की नाच में डूबे हुए हैं। वे रोशनी की तरफ खींचे चल रहे हैं
जैसे पतंगे आग की तरफ जाते हैं, भले ही उन्हें पता है कि यह खतरनाक हो सकता है। आगे कवि कहते हैं कि वे दो बादलों की तरह एक घाटी में धकेल दिए गए, जो तब टकराते हैं जब उनकी बिजलियां मिलती हैं और बारिश में मर जाते हैं। वह आग का घेरा जिसने उन्हें पकड़ रखा था, उनकी सांस टूट जाती है और वह झटका जो गुदगुदी करता था वह बंद हो जाता है। एक गिरता है और फिर दूसरा उसी रास्ते पर। वे बेसुध हैं और वहाँ सिर्फ अकेलापन है। फिर भी कवि कह सकते हैं कि वह रथ कहाँ से गुजरा। वह उनके ऊपर से गुजर गया और उन्हें कोई निशान नहीं मिला। बस जैसे समुद्र के गुस्से के बाद किनारे पर झाग रह जाते हैं, वैसे ही वे रेगिस्तानी किनारे पर बिखर गए। पीछे बूढ़े मर्द और औरतें बेतरतीब ढंग से खड़े थे, अपमानजनक हवा में अपने भूरे बाल हिला रहे थे। वे नाच में लंगड़ा रहे थे और कमज़ोर अंगों से जोर लगा रहे थे उस रोशनी की गाड़ी तक पहुंचने के लिए जो उन्हें और भी पीछे और छाया में छोड़ आती है। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के बावजूद उनका पहिया, हालांकि भयानक परछाइयाँ उनके चारों ओर और एक दूसरे के चारों ओर घूमती है, अपना काम पूरा करता है और उस धूल में मिल जाता है जिसमें वे बैठे थे। सड़न और बुराई उन्हें ऐसे ढक लेती है जैसे वे झूठ बोल रहे हो और उन लोगों में जो आग थी वह बर्फ के में बदल जाती है। तो इन लाइंस में कवि बताते हैं कि कैसे वह भीड़ आखिरकार कमज़ोर पड़ जाती है और मर जाती है, जैसे टकराने वाले बादल बारिश में ख़त्म हो जाते हैं। वे उस रथ के गुज़रने के बाद बिना किसी निशान के बिखर जाते हैं, जैसे समुद्र के किनारे पर झाग। बूढ़े और कमज़ोर लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जो उन्हें और भी अंधेरे में धकेल देती है। अंत में वे धूल में मिल जाते हैं जहाँ से वे आए थे और उनकी आग ठंडी पड़ जाती है। यह जीवन का क्षणभंगुरता और मृत्यु के बारे में एक उदास बात है। आगे कवि कहते हैं कि उस दुखद दृश्य को देखकर उनका दिल भर आया और उन्होंने खुद से पूछा, यह क्या है और उस रथ के अंदर किसकी शक्ल है और क्या। तभी एक आवाज़ आई जिसने जवाब दिया, जीवन। कवि मुड़े और उन्हें पता चला कि स्वर्ग ने ऐसे दुखी लोगों पर दया दिखाई थी। वह आवाज़ एक पुरानी जड़ की तरह थी जो पहाड़ी के किनारे से अजीब तरह से बढ़ रही थी। वह सच में उस धोखेबाज दल का ही एक हिस्सा थी और वह घास जो कवि के विचारों के चारों ओर फैली हुई थी वह चौड़ी और सफ़ेद थी, जैसे किसी के पतले और बदरंग बाल हों, और वह उन छेदों को छुपाने की कोशिश कर रही थी जैसे वह बेकार में ढूंढ रही थी। या शायद वे आँखें थीं। अगर तुम नाच में शामिल होने से खुद को रोक नहीं सके तो तुम्हें ज़रूर शामिल होना चाहिए, उस भयानक चेहरे ने कहा जो कवि के विचारों में वाकिफ़ था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जिससे यह गहरी नफ़रत जुड़ी है। वह मुझे और मेरे साथियों को बताएगा और सुबह से इस जुलूस की कहानी सुनाएगा। अगर ज्ञान की प्यास इस तरह शांत नहीं होती तो रात तक इसका पीछा करो, लेकिन मैं थक गया हूँ। फिर वह आवाज़ ऐसे लड़खड़ाई जैसे उस पर कोई बोझ हो। वह आवाज़ रुकी और इससे पहले कि वह फिर से बोल पाती कवि चिल्लाए, पहले तुम कौन थे? याद आने से पहले मैंने डर महसूस किया, प्यार किया, नफ़रत की, दुख झेले, काम किए और मर गया। और जिस चिंगारी से स्वर्ग ने मेरी रोशनी जलाई उस चिंगारी से पृथ्वी को और भी शुद्ध पोषण मिला। इन आखिरी ये जो पंक्तियां हैं हमारी, इनमें कवि एक रहस्यमय रथ और उसमें बैठे हुए शख्स के बारे में सोचते हैं। एक आवाज़ जवाब देती है कि वह जीवन है और उस दुखी भीड़ पर स्वर्ग की दया है।
कवि एक भयानक चेहरे से बात करते हैं जो उन्हें एक जुलूस की कहानी बताने का वादा करता है। अंत में वह आवाज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है, जिसमें डर, प्यार, नफ़रत, दुख सब शामिल है, और कहती है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को पोषण उनकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा पृथ्वी को पोषण देती रहेगी। यह कविता जीवन के रहस्य, दुख, अंततः मृत्यु के बारे में है। वह आवाज़ कहती है, भ्रष्टाचार अब उतना ज़्यादा विरासत में नहीं मिलेगा जितना पहले रूसों के समय में था। न ही यह दिखावा उस दाग को छुपा पाएगा जिसे वह अभी भी पहनने से नफरत करता है। अगर मैं बुझ गया हूँ तो भी उस चिंगारी से जिसे मैंने जन्म दिया हमेशा 1000 मशालें उठेंगी। और फिर वह आवाज़ पूछती है, और वे कौन हैं जो उस रथ के रस से जकड़े हुए हैं? जवाब आता है, ज्ञानी लोग, महान भूले हुए लोग जिन्होंने ऊंचे टोप और हेलमेट और मुकुट पहने थे, या रोशनी से घेरे विचारों के ऊपर विचारों के साम्राज्य के प्रतीक। उनका ज्ञान ने उन्हें यह नहीं सिखाया खुद को जानना। उनकी शक्ति और भीतर के विद्रोह को दबा नहीं सकी, और सच्चाई की सुबह के लिए उन्होंने गहरी रात का बहाना किया। शाम होने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। फिर सवाल आता है, वह कौन है जिसके सीने पर ठोड़ी है और जिसके हाथ उसकी जंजीरों पर बंधे हैं? जवाब मिलता है, एक भयानक समय का बच्चा। वह जीतने की कोशिश कर रहा था, दुनिया और वह सब कुछ जो उसमें समाया हुआ था, महानता की अपनी उम्मीद में नष्ट हो गया। और सद्गुण स्वयं जितना पा सकता था, उसने कहीं ज़्यादा ढांचा और शांति खो गई। तो इन पंक्तियों में आवाज़ बताती है कि अब उतना भ्रष्टाचार नहीं होगा जितने पहला था, और उस दाग को छुपाना मुश्किल होगा। वह कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद भी ज्ञान की रोशनी फैलती रहेगी। फिर वह उन ज्ञानी लोगों के बारे में बताती है जो खुद को नहीं जान पाए और सच्चाई से दूर रहे। उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया गया। अंत में वह एक ऐसे बच्चे के बारे में बताती है जिसने दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि शांति भी। यह कविता ज्ञान, सच्चाई और दुनिया की नश्वरता के बारे में गहरे विचार देती है। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ बाय पी.बी. शैली में अब आगे की लाइनों को कवर करते हैं। कवि कहते हैं कि उस मौके के बिना जिसने उसे अपनी शक्तिशाली उड़ान पर चोटी तक पहुंचाया, जहां से पहले 1000 पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, नेपोलियन की तरह गिर गया। कवि ने महसूस किया कि उनका गाल बदल गया है, क्योंकि वह महान आकार दूर होता जा रहा था जिसकी पकड़ ने उस विशाल दुनिया को इतना कमज़ोर कर दिया था कि हर छोटा आदमी उसे लात मार रहा था जब वह गिरा हुआ था। और कवि को इस बात का दुख हुआ कि शक्ति और इच्छा कितनी बदल जाती है, और कैसे मृत्यु का नियम हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, और भगवान ने क्यों मेल न खाने वाली चीज़ें बनाई। अच्छाई और अच्छाई के साधन और निराशा के लिए कवि ने अपनी तिरस्कृत आँख की इच्छा को आधा भर दिया। बीते हुए समय की थकी हुई दृष्टि के साथ जो मुश्किल से खत्म हुई थी, क्या तुम देखते हो? कवि के गाइड ने कहा। उन खराब करने वालों को वोल्टेयर, फ्रेडरिक, कांत, कैथरीन और लियोपोल्ड जंजीर में बंधे बूढ़े अराजकतावादी लोगों को बहकाने वाले और ज्ञानी लोग, जिनके नाम को ताज़ा दुनिया पहले से ही पुराना मानती है, क्योंकि जीवन की युद्ध भूमि में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसमें वह अकेले विजेता रही, जिसे उम्र भी नहीं हरा सकी। ना आंसू न बदनामी अब उस कब्र को हिला सकती है। उन्हें जाने दो, कवि चिल्लाए, दुनिया और उसका रहस्यमय विनाश।
तो इन पंक्तियों में कवि नेपोलियन जैसे महान लोगों के पतन के बारे में सोचते हैं और कैसे समय उनकी शक्ति को कमज़ोर कर देता है। वे भगवान के बनाए विरोधाभासों और अपनी निराशा के बारे में सोचते हैं। उनका गाइड उन्हें वोल्टेयर और कांत जैसे महान लेकिन अब पुराने माने जाने वाले लोगों को दिखाता है। अंत में कवि कहते हैं कि मृत्यु की अंतिम विजेता है जिसे कोई हरा नहीं सकता, कि मृत्यु ही अंतिम विजेता है जिसे कोई हरा नहीं सकता और दुनिया और उसका रहस्यमय अंत अटल है। यह कविता शक्ति, समय और मृत्यु के बारे में गहरा विचार है। आगे कवि कहते हैं कि वह रथ उतना शानदार नहीं था जितना पहले था। अब कवि उन लोगों की पूजा करना चाहते हैं जिन्होंने उस झूठे और नाजुक कांच पर नई आकृतियां बनाई। जैसे पुरानी धुंधली आकृतियां हमेशा नई आकृतियां बुलबुले पर उठती है, चाहे तुम उन्हें कैसे भी रंगो। हमने उन्हें फेंक दिया है जैसे वे हमेशा पहले फेंके गए थे। हमारी इच्छाइयाँ, हमारी परछाइयाँ उस पर से गुजर गई जैसे वह बीत गया। लेकिन देखो कैसे विजय के सिंहासन से जकड़े हुए हैं एक पुराने दिन के शक्तिशाली भूत। वह सब जो महान प्लेटो का नश्वर है, वहाँ उसके आनंद और दुख का प्रायश्चित करता है जिसे उसके गुरु ने जाना था। वह तारा जिसने उनकी किस्मत को नियंत्रित किया बहुत दूर था, और जीवन जहाँ स्वर्ग का लंबा फूल नहीं उगा। जिसने प्यार से उस दिल को जीत लिया जिसे सोना या दर्द या उम्र या आलस्य या गुलामी वश में नहीं कर सकी। और उसके पास महान सिकंदर दो लोग चलते हैं, शिक्षक और उनका शिष्य जिस पर प्रभुत्व था। एक जंजीर में बंधे गिद्ध की तरह उसके पीछे चलते थे। दुनिया उस पंख के नीचे अंधेरी हो गई थी, उस विजेता के झुंड में से जिसे प्रसिद्धि ने अपने वज्रधारी प्रिय के रूप में चुना था। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब वे पुरानी शानदार चीज़ों की बजाय नई चीज़ों को महत्व देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे समय सब कुछ बदल देता है और पुरानी महानता धुंधली पड़ जाती है। वे प्लेटो और सिकंदर जैसे महान लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी शक्ति और ज्ञान भी समय के आगे कमज़ोर पड़ गया। अंत में वे प्रसिद्ध और प्रभुत्व के बारे में बताते हैं जो कभी कभी अंधेरा और विनाश ला सकते हैं। यह कविता हमें सिखाती है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है और हमें नई चीज़ों को भी महत्व देना चाहिए। आगे जो कवि होते हैं वो कुछ महान आत्माओं और विचारों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया। वे बेकन जैसे विचारकों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने नए ज्ञान की खोज की। वे उन कवियों की बात करते हैं जिनकी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन लोगों की जिन्होंने दुख झेला है। अंत में वे कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक शख्सियतों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल किया। यह कविता हमें महान विचारों, ज्ञान और इतिहास के प्रभाव के बारे में सोचने के लिए कहती है। यह कविता यहीं समाप्त नहीं होती, इसको हम और थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। इन लाइनों की हमने समरी जानी थी, इसका मीनिंग भी जानते हैं। कवि कहते हैं कि वह दूसरा, शायद मन या आत्मा, लंबे समय तक दुख और युद्धों से बचा रहा और नए विचारों के सिंहासन पर बैठा रहा, और उसने सच्चाई के अनंत दरवाज़ों की ईर्ष्यालु चाबियां रखी। अगर बेकन की आत्मा चील ने उड़ान नहीं भरी थी, उसने अंधेरे से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। उसने प्रकृति के सोते हुए रूप को बदला, उन गुफाओं को जगाने और खोलने के लिए जिन्होंने उसके शासन के रहस्यों के खजाने को पकड़ रखा था। उन महान कवियों को देखो जिनकी आवाज़ अब शांत हो गई है। वे भावनाएं जिन्होंने गीत गाए, उनकी लय से शायद जानी जाएगी। उनकी जीवित धुन अपनी ही छूत को नसों में भर देती है। उन लोगों में से जो इससे संक्रमित हैं, उन्होंने दुख झेला है या नीच दर्द, और मेरे शब्द दुख के बीज थे, दूसरों के कर्मों की तरह। उसके जैसे नहीं, कवि कहते हैं, मैंने एक मंडली की और
इशारा किया जिसमें मैंने उत्तराधिकारियों के बीच पहचाना। सीजर के वंश के लोग जो कॉन्स्टेंटाइन से थे, अराजकतावादी जिनकी पूरी ताकत और हथियारी जाल ने कई राजदंड धारण करने वाले पंक्तियों की स्थापना की थी और दूर दूर तक खून और सोना फैलाया था, और ग्रेगरी और जॉन और दिव्य पुरुष। तो आगे एक ऐसे समय की है, इस पोएम में ऐसे समय की बात की गई है जब दुनिया में कुछ रहस्यमयी बातें थी जिनकी लोग पूजा करते थे। फिर एक नेता आता है और कहता है कि उन चीज़ों की ताकत सिर्फ विनाशकारी थी। कवि उस नेता से उसकी कहानी पूछते हैं और वह अपनी दुख भरी यात्रा के बारे में बताता है। वह कहता है कि हमें सिर्फ दर्शक नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने दुखों से सीखना चाहिए। और अंत में एक नई शुरुआत का समय आता है, जैसे अप्रैल में जंगल जलने लगते हैं। यह कहानी हमें जीवन के रहस्यों, दुखों और हमेशा कुछ नया सीखने की उम्मीद के बारे में बताती है। तो बहुत पहले मान लीजिए इसको, इन आगे की लाइंस को समझने के लिए, कि दुनिया में कुछ ऐसी बातें थी जो आदमी और भगवान के बीच में परछाइयों की तरह थी। मतलब ये बातें थोड़ी रहस्यमयी थी जिन्हें समझना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उन बातों की पूजा करते थे जैसे वे किसी भगवान की पूजा करते हैं। जब तक कि आसमान में एक ग्रहण हुआ, वह ग्रहण अभी भी वहीं लटका हुआ था। तभी एक नेता ने कहा, असली सूरज ने तो उस रोशनी को बुझा दिया था। उनकी ताकत सिर्फ चीज़ों को बिगाड़ने के लिए दी गई थी। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है। हाँ, कवि ने पूछा, अगर यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ दर्द और दुख है, तो तुम कहाँ से आए हो और अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यह कहानी कैसे शुरू हुई? फिर कवि ने खुद ही कहा, और ऐसे क्यों हुआ? तो उस आवाज़ ने उदासी से कहा, मेरी आंखें तो लोगों को हमेशा इधर उधर भागते हुए देखकर थक गई है, और मेरा दिल हमेशा एक ही दुखद बात सोचता रहता है। अब तुम ही बोलो। कवि ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं कहाँ से आया था। आवाज़ आगे कहती है, और कैसे और किन रास्तों से मुझे इस भयानक जगह पर लाया गया। मुझे लगता है कि तुम भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन मेरा मन यह बिल्कुल नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आवाज़ कहती है, एक विजेता है जो मुझे अभी भी कहीं खींच रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन तुम उसका पीछा करो। इस अपनी बुरी हालत में सिर्फ खड़े होकर मत देखो, बल्कि उस दुख को महसूस करो और उससे कुछ सीखो। और अंत में आवाज़ कहती है, और जो तुम सीखना चाहते हो वह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो। अप्रैल का महीना था जब जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ भी जलने लगे थे। तो आगे हम देखेंगे कि जो पोयम है एक सपने की तरह है, जिसमें कवि एक शांत और सुंदर जगह देखते हैं, लेकिन वहाँ दुख और दर्द भी है। वे एक मरे हुए बच्चे और उसकी दुखी माँ के बारे में सोचते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वह नींद इतनी गहरी थी कि कवि को अपना पिछला जीवन भी याद नहीं, और जब वे जागते हैं तो उन्हें यह दुनिया कठोर लगती है और वे रोते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि क्यों। उस जगह का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यानी जब हर तरफ नई नई हरियाली थी और मौसम बहुत सुनहरा था, तब कवि एक पहाड़ के नीचे सो गए। यह पहाड़ कब से वहाँ था, किसी को नहीं पता। सोते सोते कवि ने एक गुफा देखी जो बहुत ऊंची और गहरी थी, और उस गुफा से एक छोटी सी नदी निकली जिसका पानी शांत और एकदम साफ था। उस नदी के किनारे की नरम घास हमेशा गीली रहती थी, और फूलों के तने इतने झुक गए थे कि उन्होंने एक छोटा सा जंगल बना दिया था। उस जगह पर एक ऐसी आवाज़ आती थी जिसे सुनकर सब लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। वहाँ हर तरह की खुशी और दर्द, हर तरह की नफ़रत और प्यार था, जो उस आराम के पल से पहले जाना जाता था। एक सोती हुई माँ भी शायद ऐसे सपनों के बारे में नहीं सोचती होगी। वहाँ एक अकेला बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में मर गया था। शाम के समय एक राजा भी उससे ज़्यादा दुख नहीं मनाएगा जितना उस बच्चे की
माँ मना रही थी, क्योंकि उस बच्चे की मौत ने उससे सब कुछ छीन लिया था। जब सूरज समुद्र के नीचे डूब रहा था और अपने दुश्मन की नई तरक्की को सुनहरी रोशनी दे रहा था, तब तुम शायद उस दुश्मन पर अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज तुम्हारे पास भी नहीं होता। उनके बारे में सोचने से मन इतना परेशान हो जाता है कि कोई और सोच उसे शांत नहीं कर सकती, और वह दुख हमेशा याद रहता है, जैसे संगीत में कोई बुरी धुन हमेशा याद रहती है। वह भूलने का जादू इतना मीठा और गहरा था कि कभी को याद नहीं कि उस नींद से पहले उसका जीवन स्वर्ग जैसा था या नर्क जैसा। जैसे यह कठोर दुनिया जिसमें मैं रोने के लिए जागता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों और किस जगह के लिए, कवि कहते हैं। और उस जगह पर जंगल और पानी का नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे वे। तो आगे की लाइनों में एक जादुई सुबह के बारे में है। सूरज तो निकला हुआ है, लेकिन एक और दिव्य रोशनी भी है जो सब कुछ खास बना रही है। वहाँ कई तरह की आवाज़ें हैं जो मिलकर एक अजीब सी धुन बना रही हैं। कभी एक चमकता हुआ कुआं और जंगल के रास्ते में फैली रोशनी देखते हैं, और फिर वे एक ऐसा आकार देखते हैं जो पूरी तरह से रोशनी से बना है और धरती पर ओस बरसा रहा है, जैसे वह सुबह की देवी हो जिसकी बारिश हमेशा एक मीठा गाना गाती रहती है। यह एक सुंदर और रहस्यमय नज़ारा है। तो आप मान लीजिए अब दिन पूरी तरह से निकल आया था, लेकिन वहाँ एक हल्की सी रोशनी थी जो हमारे आम सूरज से भी ज़्यादा दिव्य लग रही थी। वह रोशनी पूरी जगह पर फैली हुई थी, जैसे धरती पर कोई खास चमक आ गई हो। वह पूरी जगह कई आवाज़ों से भरी थी जो मिलकर एक ऐसी धुन बना रही थी जिसे समझना मुश्किल था। एक ऐसी धुन जो हमारे होश को उलझा रही थी। यह सब लहरों के धीरे धीरे बहने और धुंधली परछाइयों के बीच हो रहा था। और जब कवि ने उस सुबह की चमक को देखा जो पूरब की गुफा से बह रही थी, तो सूरज की छवि बहुत तेज और चमकदार लग रही थी। कुएं के पानी पर रोशनी पड़ रही थी और सोने की तरह चमक रहा था, और वह रोशनी जंगल के रास्ते में ऐसे फैल रही थी जैसे कोई धागा पिरोया गया हो। हरी भरी आग के घुमावदार रास्तों के साथ वहाँ एक सूरज के बीच में, जैसे वह खुद आग के बीच में हो, अपनी ही चमक के साथ फव्वारे के कांपते हुए फर्श पर जो चमकती हुई किरणों से बना था। एक ऐसा आकार था जो पूरी तरह से रोशनी से बना था और जिसने एक हाथ में धरती पर ओस फेंकी, जैसे वह खुद सुबह की देवी हो। उसकी अनदेखी बारिश हमेशा गाती हुई लग रही थी। तो आगे हम देखते हैं रहस्यमय देवी के बारे में, जो एक शांत और सुंदर जगह पर घूम रही है। उसके आसपास मधुर संगीत बज रहा है और वह एक चमकता हुआ पलाया पकड़े हुए है। वह नदी और झीलों के ऊपर ऐसे तैरती है जैसे कोई सपना हो। सूरज की किरणें और पेड़ की परछाइयाँ उसके चारों ओर एक सुंदर दृश्य बनाती है। हवा में पत्तों, लहरों और मधुमक्खियों की शांत आवाज़ें हैं, और फिर झील से एक सुनहरी आकृति नाचती हुई उठती है, एक ऐसी जगह पर जहाँ हवा भी शांत है। यह एक सुबह की शांत और जादुई नज़ारा है। तो काई वाली घास पर एक चांदी जैसा मधुर संगीत बज रहा था, और वह देवी अभी भी धुंधली घास पर खड़ी थी, जैसे उसकी चमकती हुई रंगीन ओढ़नी ने उसे खींच लिया हो। अपने दाहिने हाथ में उसने एक क्रिस्टल का प्याला पकड़ा हुआ था जो चमकीले नेपेथे के फूलों से भरा था। उसकी तेज चमक नीचे पानी पर गिर रही थी, गहरी गुफा से, और कोमल हथेलियों के साथ। उसके चलने से पानी की सतह पर कोई हलचल नहीं हुई। वे नदी के किनारे धीरे धीरे फिसले और झुक गए। उसका सिर अंधेरी शाखाओं के नीचे था, जैसे कोई विलो का पेड़ हो। उसके सुंदर बाल नदी की ऊपर एक ऐसे बह रहे थे जैसे वह उसकी तकिया हो और नदी खुशी से फुसफुसा रही हो।
जैसे कोई सपने में खोया हुआ हो। वह देवी कुमुदिनी के फूलों से सजे हुए चांदी जैसे झीलों के ऊपर तैर रही थी और उसका यह रूप बहुत अद्भुत लग रहा था। कभी कभी वह अपने पैरों से लहरों को छूती थी और नाचती हुई झाग धीरे धीरे फिसलती थी और हवाएं नम बैंगनी रंग की सतह को थोड़ा खुरदरा कर देती थी। या फिर पेड़ों से गिरने वाली तिरछी धूप की किरणें थीं या पेड़ों की हल्की परछाइयाँ थीं और उसके पैर हमेशा उस कभी न खत्म होने वाले गाने की ताल पर चल रहे थे। पत्तियाँ और हवाओं और लहरों और मधुमक्खियों की आवाज़ें थीं और बारिश की बूंदें एक लय में गिर रही थी। फिर भी सब कुछ शांत था, जैसे गर्मी की शाम की ठंडी हवा हो। झील से सुनहरी ओस की एक आकृति उठी, दो चट्टानों के बीच उगते हुए चांद के सामने नाचती हुई। हवा ऐसी थी जैसे कोई मजबूत चील कभी उड़ ही न पाई हो। उस देवी के पैर उस मीठी धुन से कम नहीं थे जिस पर वे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उस आदमी के विचारों को मिटा रहे थे जो उन्हें देख रहा था, और ऐसा जल्दी ही हो गया। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी था ही नहीं, जैसे देखने वाले के मन के नीचे उसके पैर जलते हुए अंगारों की तरह बिखरे हो और वह एक एक विचार करके उन आग को मौत की धूल में रौंद रही थी। जैसे पूरब के दरवाजे पर दिन रात के दीपों को बुझा देता है जब तक कि अंधेरे की सांस फिर से सबसे छोटी चीज़ में भी रोशनी न भर दे। स्वर्ग की आंखों की तरह दिन दिन बनकर वह आई स्वर्ग की आंखों की तरह दिन बनकर वह आई, रात को एक सपना बना दिया। और इससे पहले कि वह खत्म हो, कवि ने कहा, तुम ऐसे चलती हो जैसे इच्छा और शर्म के बीच कोई फंसा हुआ हो। अगर अगर ऐसा लगता है तो तुम उस दुनिया से आती हो जिसका कोई नाम नहीं है। उस देवी ने कवि को उस हमेशा सपने देखने वाली घाटी में दिखाया जहाँ से कवि आया था और जहाँ वह अभी है। और क्यों वह बहती हुई नदी पर से गुजर नहीं सकती। तो हम इसमें उस रहस्यमयी देवी के बारे में, जो इतनी सुंदर और शांत है कि वह देखने वाले के विचारों को भी भुला देती है। उसके पैर ऐसे चलते हैं जैसे वे आग को बुझा रहे हो और वह रात को दिन में बदल देती है, जैसे कोई सपना सच हो जाए। कवि को लगता है कि वह किसी ऐसी दुनिया से आई है जिसका कोई नाम नहीं है। देवी कवि को उस घाटी के बारे में बताती है जहाँ से वह आया है और जहाँ वह अभी है, लेकिन वह उस नदी को पार नहीं कर सकती जो समय की तरह बहती रहती है। यह कहानी सपनों, याद यह जो कविता है यह सपनों, यादों और रहस्यमय दुनिया के बारे में है जिसे हम शायद पूरी तरह से नहीं समझ सकते। कवि ने पूछा और उस देवी ने जवाब दिया, उठो और अपनी प्यास बुझाओ। और जैसे कोई मुरझाया हुआ कुमुदनी का फूल सुबह की जादुई छुई-मुई से छू जाए, वैसे ही कवि उठे और अपनी प्यारी आज्ञा पर झुके। हल्के होठों से उन्होंने प्याला उठाया और अचानक उनका दिमाग रेत की तरह खाली हो गया। जहाँ पहली लहर आधी से ज़्यादा मिट गई थी, डेजर्ट लेब्राडोर पर हिरन के पैरों के निशान थे, जबकि वह भयानक भेड़िया जिससे वे डरकर भागे थे अपनी छाप किनारे पर साफ छोड़ गया। जब तक कि दुनिया लहरें जो मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आई, एक नया दृश्य लेकर नहीं आई, और आने वाली रोशनी में सुंदर पर्दा धीरे धीरे गिरता है लूसीफर से उस सुनहरी रोशनी के बीच। सुबह होने से पहले ही वह पहाड़ की चोटियों पर छा जाता है और उस सबसे सुंदर ग्रह की उपस्थिति हालांकि दिखाई नहीं देती, फिर भी उसे वह महसूस करता है जिससे उम्मीद है कि उसका रास्ता वैसा ही खत्म हो जैसा वह शुरू हुआ था। उस तारे की मुस्कान में जिसकी रोशनी उस फूल की खुशबू जैसी है जो शाम की ठंडी हवाओं में महकता है, या वे कोमल धुनें जिसमें वह अपना दुखड़ा गाता है।
वह बेस्कियन चरवाहा सांस लेता है, या वह प्यार जिसने उसकी थकी हुई नींद को संतुष्ट किया। तो मैंने उस रोशनी की तेज चमक में उस आकृति की उपस्थिति को पहचाना जो नदी पर चल रही थी, जैसे मैं जंगल में घूम रहा था। एक दिन के सपने में भी धुंधला, एक भूली हुई आकृति का भूत, स्वर्ग से एक रोशनी जिसकी आधी किरण बुझ गई थी। तो यह कविता एक रहस्यमय देवी और कवि के बीच बातचीत के बारे में है। इन लाइंस में उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। देवी कवि को उठाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए कहती है। कवि एक ऐसी दुनिया देखता है जहाँ निशान मिट रहे हैं और एक नया दृश्य सामने आ रहा है। वे एक ऐसे ग्रह की उपस्थिति महसूस करते हैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी वहाँ है। वे एक तारे की सुंदर मुस्कान और एक चरवाहे के दुख भरे गीत के बारे में सोचते हैं। अंत में कवि उस देवी की उपस्थिति को पहचानते हैं जो नदी पर चल रही है, एक धुंधली सपने की तरह, स्वर्ग से आई एक भूली हुई रोशनी की तरह। यह कविता रहस्य, सुंदरता और यादों की धुंधली परछाइयों के बारे में। आगे की पंक्तियों में एक ऐसे दिन के बारे में है जब दुख और निराशा है, लेकिन फिर भी एक हल्की सी उम्मीद की चमक बनी रहती है, जो मिलती भी है और खो भी जाती है। कवि के बगल में एक शांत देवी है, लेकिन तभी एक नया और ज़ोरदार दृश्य तेजी से आता है, जैसे कोई युद्ध जीत कर लौट रहा हो और उसकी जीत का जश्न मनाया जा रहा हो। आकाश में एक सुंदर मेहराब बनता है, रंगों से भरा हुआ जैसे इंद्रधनुष हो, और उस शानदार रोशनी के नीचे जंगल है, और वह शानदार तूफान जो उस देवी को रोक रहा था अब दूर चला गया है। यह जो कविता है, इस कविता की जो लाइंस है, दुख के बारे में, आने वाली उम्मीद और सुंदरता के बारे में है। तो आप इसको ऐसे समझिए, उस बीमार दिन में जिसमें हम रोने के लिए जागते हैं, एक चमक जिसे हमेशा खोजा जाता है, हमेशा खो जाता है, उसी तरह उस आकृति ने अपना रहस्यमय रूप बनाए रखा। कवि के रास्ते के किनारे वह देवी एक भूत की तरह शांत थी, लेकिन तभी एक नया दृश्य अपनी ठंडी चमकदार गाड़ी और जंगली संगीत के साथ, भयानक संगीत के साथ तेजी से गुजरा। जंगल और जैसे किसी भयानक युद्ध के विजयी होकर लौट रही हो, वह लाखों लोगों की जोरदार आवाज़ उसकी किस्मत की जोरदार प्रशंसा कर रही थी। जीत का एक हिलता हुआ मेहराब सिंदूरी रंग का और आइरिस के हरे और नीले पंखों ने उसके हवादार मंडप के ऊपर ऊंचाई बनाई थी, और नीचे स्वर्गीय महिला से ढका हुआ जंगल था, और उससे बहुत दूर वह शानदार तूफान उड़ गया जिसने उसे रोक दिया था। तो यह एक दिन के बारे में है जब दुख और निराशा है, लेकिन फिर भी एक हल्की सी उम्मीद की चमक बनी रहती है, जो मिलती भी है और खो भी जाती है। कवि के बगल में एक शांत देवी है, लेकिन तभी एक नया और ज़ोरदार दृश्य तेजी से आता है, जैसे कोई युद्ध जीत कर लौट रहा हो और उसकी जीत का जश्न मनाया जा रहा हो। आकाश में एक सुंदर मेहराब बनता है, रंग से भरा हुआ जैसे इंद्रधनुष हो, और उस शानदार रोशनी के नीचे जंगल है, और वह शानदार तूफान जो उस देवी को रोक रहा था वह अब दूर चला गया है। यह कविता दुख के बाद आने वाली उम्मीद और सुंदरता के बारे में है। तो आगे की पंक्तियों में रहस्यमय यात्रा के बारे में है। एक दल है जो रोशनी में नाचता हुआ दिखता है, और एक रथ है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं, और कुछ उसके चारों ओर घूमते हैं। रथ और उसके बंदी एक भंवर में गिर जाते हैं। कवि उस भीड़ में शामिल है, लेकिन अकेलेपन महसूस नहीं करते। वे जीवन की मुश्किलों का सामना करते हैं और एक रहस्यमय घाटी देखते हैं। अंत में वे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो नरक से भी लौट आया और प्यार और शांति का संदेश दिया। यह जो कविता है जीवन की यात्रा, उसकी कठिनाई और उसमें मिलने वाली उम्मीदों के बारे में भी बात करती है। तो पत्तों तथा पत्थर से गिरने वाली परछाई की तरह वह दल ऐसा लग रहा था जैसे उस रोशनी में छोटी छोटी कण नाच रहे हों।
एक धूप वाली जगह पर। फूलों की कढ़ाई जिसने रेगिस्तान के घास के मैदान को और सुंदर बना दिया था, वह उस रथ की तेज गति के कारण भूल गई थी। दूसरे लोग छांव में खड़े होकर टकटकी लगाकर देख रहे थे। उस बड़े पहाड़ को रोशनी ने उन्हें धुंधला कर दिया था। दूसरे उससे आगे निकल गए और दूसरों ने उसके चारों ओर ऐसा घेरा बना रहे थे जैसे बादल तैरते हैं। ऊंचा चांद एक चमकीले समुद्र में घूम रहा था और भी लोग उत्साह भरे गीत गाते हुए उसके पीछे आ रहे थे। वह रथ और उसमें जकड़े हुए बंदी सब एक ऐसे पानी में गिर गए जो गोल गोल घूम रहा था और उस आखिरी रास्ते पर निशान बनाते हुए चले गए। आगे बढ़ते हुए मैं उस भीड़ में था, लेकिन सबसे प्यारी खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और न ही मैंने अकेलेपन की परछाई महसूस की। मैं उस भूलने वाली नदी की गिरती हुई धारा नहीं हूँ। मैं उस शुरुआती रूप का भूत नहीं हूँ जो अपनी गति पर चलता था, बल्कि उन लोगों के बीच हूँ। जीवन की सबसे घनी लहरों में मैं कूद गया और उस ठंडी रोशनी की छाती तक पहुँच गया जिसने हवाओं को जल्द ही बिगाड़ दिया था। इसमें पहले कि वह रथ चढ़ना शुरू करे, उस रहस्यमय घाटी के विपरीत ढलान को देखो जो एक अद्भुत कविता के लायक है। उस व्यक्ति में से जो नरक की सबसे गहराइयों से होकर और सभी दुखों से गुजरा और फिर भी महिमा में लौटा। उसने शांतिपूर्ण प्यार सिखाया और उन लोगों को बताया जो। तो इन पंक्तियों में एक रहस्यमय यात्रा के बारे में है। एक दल है जो रोशनी में नाचता हुआ दिखता है और एक रथ है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। नफरत और डर के शब्दों में वह अद्भुत कहानी बताई गई कि कैसे सब कुछ बदल जाता है सिर्फ प्यार को छोड़कर। क्योंकि नफरत एक ऐसे समुद्र की तरह है जो गुस्से से सफ़ेद हो जाता है और बहरा हो जाता है। मतलब वह प्यार की मीठी आवाज़ नहीं सुन पाता। दुनिया उन मीठे सुरों को नहीं सह सकती जो उस गोले को हिलाते हैं, जिसकी रोशनी प्रेमियों के लिए एक मधुर गीत है, एक ऐसी अद्भुत चीज़ जो उसकी कविता के लायक है। वह बाग अपनी अंदरूनी परतों तक परछाइयों से घना हो गया था। धरती भूतों से भरी हुई धूसर रंग की थी और हवा धुंधली आकृतियों से भरी हुई थी, जैसे कि जब उष्णकटिबंधीय सूरज की तेज रोशनी के सामने शाम होने से पहले चमगादड़ों का एक झुंड किसी भारतीय द्वीप पर अजीब तरह से मंडरा रहा हो। वैसे ही भूत चारों ओर फैले हुए थे और कुछ ने परछाइयों की परछाइयाँ फेंकी, फिर भी वे खुद से अलग थी। उनके पीछे कुछ छोटे चीलों की तरह उड़ रहे थे। तो यह कविता की लाइनें नफ़रत और प्यार के बारे में है। नफ़रत सब कुछ बदल देती है और प्यार की मीठी आवाज़ को अनसुना कर देती है। दुनिया भूतों और परछाइयों से भर जाती है, खासकर किसी उष्णकटिबंधीय द्वीप पर शाम के समय, जहाँ चमगादड़ मंडराते हैं। भूत चारों ओर फैल जाते हैं और अजीब परछाइयाँ बनाते हैं, जैसे छोटे चील उड़ रहे हों। यह कविता प्यार की शक्ति और नफ़रत के अंधेरे के बारे में एक रहस्यमय बात बताती है। कुछ लोग उस तेज सफ़ेद रोशनी में खो गए, जबकि दूसरे परियों की तरह हजार अनजाने आकारों में नाच रहे थे, धूप वाली नदियाँ और घास के किनारों पर। और कुछ बेचैन बंदरों की तरह बड़बड़ा रहे थे, गंदे पंजों पर, और आग की तरह तेजी से बोल रहे थे। और कुछ ने कीमती लबादे से अपनी गोद बनाई थी, शाही लबादे पहने हुए। कुछ ने पोप का ताज पहना था, दूसरों ने उस मुकुट के भीतर खेला जो साम्राज्य से घिरा हुआ था। एक बच्चे की या एक मूर्ख की बोह और उनके घोंसले बने। उनके पुराने शरीर के ढांचे छाँव में अपने बच्चों को पाल रहे थे, राक्षसी पंखों वाले, और अपनी मरी हुई आँखों से हंसते हुए उस सौंपी गई शक्ति को फिर से पाने के लिए जिसमें इन कीड़ों ने राज किया था।
जिन्होंने इस धरती को अपना रास्ता बनाया। दूसरे विनम्र थे, बाज की तरह मुट्ठी पर बैठे थे, आम आदमी के और ज़्यादा ऊंचे उड़ते थे, या छोटी मच्छरों और मक्खियों की तरह जो शाम के दलदलों में धुंध की तरह घने थे। वकील, राजनेता, पुजारी और विचारक की बोहों पर भीड़ लगा रहे थे, और दूसरे बर्फ के बेरंग टुकड़ों की तरह सुंदर छाती और सबसे सुनहरे बालों पर गिरते थे और जवानी की चमक से पिघल जाते थे। उन्होंने उन्हें बुझा दिया, क्योंकि आंसुओं की तरह ये उन लोगों के लिए एक घूंघट थे जिनकी हल्की पलकें ढकी हुई थी दुख के बूंदों में। मुझे एहसास हुआ। तो इन पंक्तियों में एक सपने की तरह है जिसमें अलग अलग तरह के लोग और जीव दिखाई देते हैं। कुछ रोशनी में खो जाते हैं, कुछ परियों की तरह नाचते हैं, कुछ बंदरों की तरह बड़बड़ाते हैं, कुछ राजा और पोप की तरह शक्तिशाली दिखते हैं, जबकि कुछ कीड़ों की तरह राज करते हैं। कुछ विनम्र हैं और कुछ ऊंचे उड़ते हैं, कुछ मच्छरों की तरह भीड़ लगाते हैं, कुछ बर्फ के टुकड़ों की तरह पिघल जाते हैं। अंत में आंसुओं की तरह एक घूंघट है जो दुख को छिपाता है और कवि को इसका एहसास होता है। यह कविता जीवन की विविधता और उसमें छिपे दुखों के बारे में एक रहस्यमय झलक है। तो अगली लाइनों में हम देखते हैं कि समय के गुजरने और जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में है। सुंदरता और ताकत धूल की तरह उड़ जाती है और सिर्फ एक खाली आकार रह जाता है। उम्मीद टूट जाती है और हर कोई अपनी परछाई छोड़ जाता है, जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते उड़ते हैं। शाम के समय सब कुछ थोड़ा बदला हुआ और अजीब लगता है, और अंत में अनजाने बादल और एक रचनात्मक किरण मिलकर उन सभी भूतों को बनाते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। यह कविता हमें जीवन की नाजुकता और हर चीज़ के बदलते रहने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो उन आकृतियों में से जिनसे वह दाग लगा उस रास्ते पर जिस पर हम चले, थोड़ी देर बाद हर आकृति की सुंदरता धीरे धीरे मुरझा गई। हर मजबूत अंग और सुंदर चेहरे के ताकत और ताजगी धुंध की तरह गिर गई, और सिर्फ काम और बिना सुंदर का आकार रह गया। जीवन का जवानी की संगमरमर की भेंट फट गई थी देखभाल के साथ, और उन आँखों में जहाँ कभी उम्मीद चमकती थी। इच्छा एक ऐसी शेरनी की तरह थी जिसके बच्चे छीन लिए गए हों। अपने आखिरी शावक की मरने से पहले वह गुस्से से घूर रही थी। उस भीड़ में से हर एक लगातार इन परछाइयों को भेज रहा था जो उड़ते हुए सूखे पत्तों की तरह अग्निनत थी। पतझड़ की शाम में एक पॉपुलर के पेड़ से हर एक खुद की तरह और दूसरे की तरह पहले तो थोड़ा अजीब और बदला हुआ लग रहा था। अनजाने बादल जो हवा में बने थे और इस रथ की रचनात्मक किरण से उन सभी व्यस्त भूतों को बनाया जो वहाँ थे। जैसे सूरज बादलों को आकार देता है, वैसे ही उस रास्ते पर चलते हुए चेहरे से मुखौटा गिर गया और हर चीज़ का रूप बदल गया। और यह दिन निकलने से बहुत पहले हुआ। वह बूढ़ा था, वह खुशी जो स्वर्ग की एक झलक की तरह जागी थी उस भूलने वाली घाटी में सोए हुए लोगों के साथ मर गई, और कुछ उस भयानक नाच से थक गए और गिर गए जैसे मैं रास्ते के किनारे गिर गया हूँ। वे जो सबसे पहले थे, जिनकी परछाइयाँ गुजर गई और जिनमें सबके कम ताकत और सुंदरता बची थी। फिर कवि ने पूछा, यह जीवन क्या है? उस अपाहिज ने अपनी आँखें उस गाड़ी पर डाली जो अब लुढ़क रही थी आगे की ओर, जैसे कि अब आखिरी नज़र हो, और जवाब दिया, खुश हैं वे जिनके लिए। तो कविता की आखिरी पंक्तियाँ ये जो हैं, ये बदलते रूपों और अपने आने वाले थकान के बारे में हैं। जैसे सूरज बादलों को आकार देता है, वैसे ही समय सब कुछ बदल देता है। जो खुशी कभी स्वर्ग की तरह थी, वह भी मर जाती है।
जो मजबूत और सुंदर थे वे भी कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। कवि पूछता है कि जीवन क्या है, और एक अपाहिज उस गाड़ी की ओर देखता है जो आगे बढ़ रही है, शायद मृत्यु की ओर, और कहता है कि वे लोग खुश हैं जिनके लिए कहानी यहीं अधूरी रह जाती है। हमें यह सोचने के लिए छोड़कर कि वे किसके लिए खुश हैं, शायद वे उनके लिए खुश हैं जो भाग दौड़ से मुक्त हो गए हैं।